हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रीट मैथ्स के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। सी ए एल की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर सहाय अधिगम। कंप्यूटर की सहायता से इसमें अधिगम किया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। इसमें सीखने वाले व सिखाने वाले दोनों का एक ही जगह मौजूद होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद है CAI। इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और हिंदी में इसको बोलते हैं कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। निर्देशों की एक श्रृंखला है ये। इसके 3 भाग होते हैं, पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और तीसरा है कोर्सवेयर। CAI के विभिन्न रूप हैं: इंक्वायरी मोड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड, ट्यूटोरियल मोड, गेमिंग मोड, सिमुलेशन मोड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, डिस्कवरी मोड, मैनेजमेंट मोड आदि। सूचना तकनीकी का प्रयोग कई तरीक़ों से किया जाता है, जैसे ई-शासन, ई-कॉमर्स, ई-मेडिसिन, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग, ई-शॉपिंग इत्यादि। अब पहला है ई-शासन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ई-गवर्नेंस। इंडिविजुअल में आ जाएगा सिटीजन्स और एम्प्लॉयज़। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल में बिजनेस है और इंटरनल में है गवर्नमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। ई शासन के तहत उपलब्ध सेवाएं हैं, जैसे ई मित्र हो गया। ई मित्र के कार्य देखो, नागरिक सेवाओं को तत्काल तथा सुविधाजनक रूप में उपलब्ध करवाना। राजस्थान सरकार द्वारा 2004 में इसको शुरू किया गया। वर्तमान में 600 से अधिक सेवाएं सभी 41 जिलों में उपलब्ध हैं। राज्य में लगभग 55,000 से अधिक ई मित्र संचालित हैं। सेवाएं जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह, जाति, मूल निवास, बिल भुगतान, विभिन्न संस्थाओं की फीस भरना आदि ई मित्र के कार्य है। इसके बाद दूसरा है ई परिवहन, वाहनों के पंजीकरण करना, चालक आज्ञा पत्र, कर शुल्क आदि जमा करवाना। तीसरा है ई मेडिसिन, विभिन्न चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित करना। ई एजुकेशन, इंटरनेट व संचार के माध्यम से शिक्षा, जैसे कि आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है। इसके बाद में है 5वां ई पंजीकरण, ई प्रजातंत्र, ई न्यायालय, ई पुलिस, ई वाणिज्य, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार इसमें किया जाता है। इसमें ई शॉपिंग, ई बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं। जैसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा indiamart.com। बिजनेस टू कस्टमर, इसका जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया। बिजनेस टू कस्टमर, जो कस्टमर है वो डायरेक्ट सामान ले रहा है। इसके बाद है कस्टमर टू कस्टमर, C2C, OLX.com, जैसे ग्राहक ही ग्राहक को सामान बेच रहा है OLX का यूज़ करके, Quikr.com का यूज़ करके। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग, बैंक की सेवाओं को बैंक जाए बिना मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग करना। ई बैंकिंग की शब्दावली देखो, पहला है EFT, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। BHIM भीम, इसका होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। UPI का होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RTGS का रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। IMPS का इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। देखो ई कॉमर्स का जो साइकिल है वो अब अपन पढ़ेंगे। पहले तो क्या है, कस्टमर विज़िट करेगा वेबसाइट पर, उसके बाद में जो भी सामान है उसको पहले ऑर्डर करेगा, मैक्स पेमेंट करेगा, उसका ऑर्डर फुलफिल्ड मतलब जो ऑर्डर आपने किया है ऑर्डर वो उस जगह पे आ जाएगा। इसके बाद ऑर्डर शिप्ड होगा, आपके घर आने के लिए वो रवाना हो जाएगा। इसके बाद में है कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर, B2C। तीसरा है कस्टमर टू कस्टमर, C2C। और चौथा है कस्टमर टू बिजनेस, C2B। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड आपको और अधिक वीडियो चाहिए
तो उसके लिए कमेंट करें। और आप प्लेलिस्ट में जाके रीट मैथ्स की पूरी सीरीज़ देख सकते हो।